तो भगवान ने कहा कि वो बुद्धिहीन पुरुष है जो मुझको भी एक सर्वसाधारण मनुष्य की तरह से पैदा हुआ और एक मनुष्य की तरह से भाव भावना कल्पना इच्छाओं में जीने वाला, वह मुझे भी ऐसा ही मनुष्य मानते हैं अर्जुन, क्योंकि वो मेरे उस परम भाव को, उस दिव्य रूप को, उस मेरे परम तत्व को वो नहीं जानते। इसलिए वो मानते हैं कि ये भी किसी माता पिता से पैदा एक साधारण कोई मनुष्य है। भगवान के लिए भी वो ऐसी कल्पना करते हैं। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान, यह वार्ता, यह चिंतन अध्ययन चालू है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते वो तो श्रेष्ठ हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। उसके अतिरिक्त दूसरे भी भक्त लोग हैं जो दूसरे लोगों को भजते हैं, देवताओं को भजते हैं, दूसरे प्रकार की उनकी श्रद्धा है, उनको भजते हैं और उनसे वो अपने जो इच्छा करते, जो कामना करते, भोगों के लिए उनको भजते हैं। वह भी मेरे द्वारा विधान किया हुआ उनको प्राप्त होता है, परंतु जो उनको प्राप्त हो रहा है, जो पा लिए, वह उनको फंसाने का ही काम करेगा। उनका काम अच्छा नहीं हो सकता, कारण कि यहाँ निष्काम व्यक्ति मेरी तरफ आता है, लेकिन सकाम व्यक्ति कभी भी मेरे पास नहीं आ पाता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मम भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। देखिए बंधु, यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे भजने से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी के द्वारा, के माता जी के द्वारा, के गणेश जी के द्वारा, के दूसरे जितने भी देवता हैं, इनका चिंतन मनन पूजन भजन करने से मुझे प्राप्त होगा? कदापि नहीं। मुझे भजने से ही मुझे प्राप्त हो सकता है, इनको भजने से इन्हीं को प्राप्त होगा। भगवान ने कहा परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है जो उन देवताओं से प्राप्त हुआ। भंडारी कुबेर से उन्होंने चिंतन किया, चर्चा की, हे भगवान, जो भी कुछ जाकर के प्रार्थना की, कुछ दान दक्षिणा की, नारियल चढ़ाया, या जो भी तपस्या की, साधना की, उससे वह चीज उन्होंने चाहिए कि महाराज 10 लाख रुपए मिल जाए। वह 10 लाख रुपए मिलेंगे, परंतु मेरे ही विधान से मिलेंगे, मेरे ही द्वारा उसको निर्धारण किया जाएगा तो ही मिलेंगे। परंतु वो मिल तो गए, वो नाशवान है। 10 लाख कहीं और ऐसी जगह फंसाएंगे जहाँ पर 20 लाख की आवश्यकता खड़ी हो जाएगी, 50 लाख की आवश्यकता खड़ी हो जाएगी, और तुम उसी में फंस करके नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। वह फल भी तुम्हारा किसी काम में नहीं आएगा। जो भी पदार्थ इस संसार में मिला है वह नाश होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। मकान मांग लिया। हे विश्वकर्मा भगवान, हमको मकान की आवश्यकता है, मकान हमारा बनना चाहिए। विश्वकर्मा यहाँ पर एक कारीगरों का, जो हमारे यहाँ रचनात्मक लोग हैं, रजोगुणी लोग जो रचना करते हैं, पंचाल हैं, सुतार हैं, कड़िया हैं, उनका काम है। वो लोग विश्वकर्मा भगवान को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि सारे संसार की सृष्टि की रचना विश्वकर्मा भगवान करते हैं। अब विश्वकर्मा भगवान से मांग लिया, हे विश्वकर्मा भगवान, हमारा मकान दे दो। बहुत बढ़िया सा मकान दे दिया, बन गया। वह भी एक दिन टूटेगा, वह भी नाशवान है। हे भगवान, गाड़ी दे दो। हे देवता, लक्ष्मी माता, चलो गाड़ी आ गई। वह टूटेगा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं उनका वह फल नाशवान है। नाशवान नहीं, कभी कभी तो बंधु, गाड़ी तो आ गई, एक्सीडेंट हो गया,
बड़ा भारी खतरा हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया, एक दो तो प्राण ही नहीं हो गए उसमें। उन देवताओं से फल मिलेंगे, परंतु वो फल, या स्पष्ट भगवान ने कह दिया है, उनको अल्प बुद्धि कहा है, स्वल्प बुद्धि। वो बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान है लेकिन थोड़े बुद्धिमान। उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही पाएंगे। वो जिसको पूज रहे हैं वो उसी में चले जाएंगे, पार नहीं होंगे। वह भी पार नहीं जिसको पूज रहे हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, जैसे हमने कहा था, चाहे वो धन के ही लिए क्यों नहीं भज रहा है, लेकिन सीधा परमात्मा के पीछे पड़ा है। कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं है, कोई भी देवी देवता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, पर मुझको ही प्राप्त होते हैं। दुख हरण के लिए भजे, संकट के लिए भजे, धन के लिए भजे, जानने के लिए भजे, और मुझे जान करके मेरे में समाये हुए इसलिए भजे, लेकिन वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। कितना स्पष्ट भगवान बता रहे, देवी देवताओं को पूजने का अर्थ क्या है, भगवान को पूजने का अर्थ क्या है, और भूत प्रेतों को पूजने का अर्थ क्या है, वह भी भगवान ने इस गीता में बताया है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। बुद्धहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मुझे जानते हैं। मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ जानते हैं। अब यहां भगवान अपना रहस्य बता रहे हैं, अपना भेद बता रहे हैं। मैं श्री कृष्ण, लोग श्री कृष्ण के नाम से एक शरीर को देख रहे हैं। कोई कहता बड़ा अटपटा है, कोई कहता बड़ा जादूगर है, कोई कहता बड़ा शक्तिशाली है, कोई कहता बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता, पूरा पूरा उसको कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अनुत्तम, वो उत्तमों से भी उत्तम, बहुत बड़ा उत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे उस अविनाशी परम अनुत्तम भाव को नहीं जानते। मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को। आपका मन भी वहां तक नहीं पहुंचता कि वह परमात्मा किस प्रकार का, कैसा है, काला है, पीला है, हरा है, नीला है, ऊंचा है, नीचा, कुछ नहीं। कल्पना आप कर लेते हैं, बुद्धि आपकी वहां तक जाती है, लेकिन वह भी उसका पूरा विवरण नहीं दे सकती। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। ये भी एक साधारण पुरुष है। जैसा दुर्योधन ने व्यवहार किया, जैसा कंस ने व्यवहार किया, और भी अकासुर बकासुर तमाम प्रकार के जो भगवान कृष्ण के सामने आते रहे, वो लोगों का मानना क्या था कि ये भी एक हमारी तरह से पैदा हुआ है, बस वासुदेव देवकी का लड़का। लेकिन वह नहीं जानते कि वह कहां पर स्थित है, वह कहां पर है। शरीर आपको यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण कहां था, कृष्ण कौन था? वह उस परम धाम में स्थित, उस परम पद में स्थित वह परमात्मा था। आत्मा महात्मा परमात्मा में इस विषय में बता सके हैं। वह परमात्मा है जो उस परम धाम में स्थित है, और वह सबके लिए सब समय में सब स्थान पर उपलब्ध है। तो भगवान ने कहा कि वो बुद्धिहीन पुरुष है जो मुझको भी एक सर्वसाधारण मनुष्य की तरह से पैदा हुआ और एक मनुष्य की तरह से भाव भावना कल्पना इच्छाओं में जीने वाला, वह मुझे भी ऐसा ही मनुष्य मानते हैं अर्जुन, क्योंकि वो मेरे उस परम भाव को, उस दिव्य रूप को, उस मेरे परम तत्व को वो नहीं जानते। इसलिए वो मानते हैं कि ये भी किसी माता पिता से पैदा एक साधारण कोई मनुष्य है। भगवान के लिए भी वो ऐसी कल्पना करते हैं।
नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्। हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। योग माया जो भगवान ने बता दिया, 3 गुणों से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड पर जिस तरह से आंखों के सामने कोई पर्दा डाल दो तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वह माया जाल, वह माया, वह प्रपंच पड़ा हुआ है सामने, जो भगवान तक जीव को नहीं पहुंचने देता, वहां तक पहुंचने नहीं देता। भगवान कह रहे हैं उसको मैंने उसी के कारण में छिपा रहता हूं, लोग मुझे नहीं देख सकते। जय विश्व बंधु।